दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी ने 5 जून को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है। इसका मकसद क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि वोडाफोन आइडिया जो बहुत ज़्यादा पिछड़ गया पिछले 2 सालों में जियो और एयरटेल से, अब वो अपनी जो पोजीशन गंवा चुका है उसको फिर से हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार इस समय आप देख सकते हो कि अपना भारी भरकम जो कर्ज था उसको चुकाने में मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया वो कस्टमर जो उनसे छीन गए वापस प्राप्त कर पाएगा? और क्या फिर ऐसे में वोडाफोन आइडिया जो बिल्कुल इस समय कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, स्टॉक जो एक समय सिर्फ आइडिया कंपनी थी तब उसकी प्राइस 100 के ऊपर थी, वोडाफोन आइडिया के बाद मर्जर हुआ उसके बाद उसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में आई, क्या फिर अपनी पुरानी हाई को पा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के क्या फ्यूचर प्लान है और किस तरह से कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर करेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एफआई और डीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े इन्वेस्टर का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या वो खरीदारी कर रहे हैं या फिर यहाँ से बिकवाली करके निकल रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, 80,575 पर इस समय आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 221 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.27% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। वैसे बाजार की जो शुरुआत है वो लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, यानी इस बाजार ने शुरुआत अच्छी की और देख सकते हो कि लगभग 80,981 यानी 81,000 के स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया बाजार, लेकिन तेजी टिक नहीं पाई और वहां से आप देख सकते हो कि फिर दबाव की स्थिति बनी और अब इस समय स्टॉक गिरावट की प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। पिछले कई दिनों से जो शानदार तेजी बनी उसके बाद में 81,000 के स्तर के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। एक मजबूत यहाँ पे आपको हर्डल दिखाई देगा। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक 7 रुपये के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.10% की गिरावट है। तो बिल्कुल जैसे बाजार में दबाव की स्थिति बनी है, यही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में भी हो रहा है और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दिया नोटिस के माध्यम से, यहाँ पे कंपनी ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी है यानी ईजीएम, और ये देख सकते हो कि मंगलवार 3 जून 2025 को होगी, शाम को 4:30 बजे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से होगी और इसका आप देख सकते हो कि टाइम डेट आ चुका है। तो ये जो नोटिस है जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको ऑलरेडी भेज दिया गया है ईमेल के माध्यम से, और अब वो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर के अंदर भी इसकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो ये देखो कि बिजनेस स्टैंडर्ड जो इंग्लिश पेपर है ऑल इंडिया के अंदर, उसकी यहाँ पे देखो कि एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसके अलावा संदेश जो गुजराती पेपर है गांधीनगर गुजरात से, इसके अलावा वेस्टर्न टाइम्स गुजराती पेपर जो अहमदाबाद गुजरात से प्रिंट होता है, इन सब के अंदर 5 मई को आप देख सकते हो कि इस नोटिस की जानकारी दी गई कंपनी के ईजीएम को लेकर। जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। वो मेंबर्स जिनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से यहाँ पे जानकारी देके उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें उनको अपने पैन कार्ड और अपने दूसरी और जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो सारे प्रोवाइड करने होंगे। उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये भी सारे मान्य है। वो आपको यहाँ पे देख कि जमा कराने होंगे कंपनी में, जिससे आप उस ईजीएम का हिस्सा बन पाए। कंपनी लगातार काफ़ी सारे फैसले कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम वोडाफोन आइडिया के भविष्य की बात करें तो बहुत सारा चुनौतीपूर्ण है भविष्य, इसमें सुधार की संभावना भी है। कंपनी को वित्तीय चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की मदद से पूंजी जुटाने और 5G नेटवर्क निवेश करने की उनकी योजना है। तो वित्तीय चुनौती की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी भरकम कर्ज है और स्पेक्ट्रम बकाया है, जिससे वित्तीय स्थिति में उनको दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वैसे सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार ने कंपनी को 45,000 करोड़ रुपये के फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये की इक्विटी जुटाने का उनका लक्ष्य है और 5G नेटवर्क के ऊपर उनका फोकस है। वोडाफोन आइडिया लगातार इसमें अपना निवेश कर रहे हैं और आने वाले समय जो पीछे रह गए हैं कंपटीशन में उसको वापस
उस लेवल तक जाने के लिए लगातार वो 5G सर्विस शुरू भी करें। मुंबई के बाद अभी उन्होंने आप देखो कि चंडीगढ़, पटना में भी 5G सर्विस शुरू कर दी है। तो इस तरह से पूरे इंडिया में 5G सर्विस शुरू की जाएगी। ऐसे में आने वाले समय जो शानदार सर्विस के दम पे अपने कस्टमर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ विश्लेषक कंपनी के शेयरों को यहाँ पे उनको लेके पॉजिटिव भी है और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी संभावना है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय संभावना काफ़ी अच्छी है, प्रॉब्लम है लेकिन उसका निपटारा भी होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, करीब 2.17 लाख करोड़ का कर्ज है दिसंबर 2024 के हिसाब से, जो 7% और बढ़ा है। यह कर्ज स्पेक्ट्रम शुल्क और समायोजित सकल राजस्व यानी AGR के लंबित भुगतान के कारण बढ़ा है। सरकार ने VI पर बकाया 36,950 करोड़ रुपए की जो स्पेक्ट्रम देनदारी थी उसको इक्विटी में बदलने का फैसला भी कर लिया है और इससे सरकार की जो हिस्सेदारी 49% हो चुकी है। तो देख सकते हो सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है कर्ज को कम करने के लिए। तो आने वाले समय हो सकता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो और वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे। कोशिशें जारी है और वोडाफोन आइडिया इसमें से निकल पाएगा। अब एक और जो अच्छी खबर यह है कि इनका जो नेट कैश फ्लो बहुत सारा निगेटिव था उसमें कमी आई है। मार्च 2030 में -1224 करोड़ का कैश फ्लो था, बहुत सारा निगेटिव कैश फ्लो था। मार्च 24 में अब मात्र ये -61 करोड़ रह गया, यानी जो कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है जल्दी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 10 सालों की कैसी रही, तो सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का 10 ईयर के हिसाब से 5% था और 5 ईयर के हिसाब से ये गिर के 3% पर आया। 3 ईयर से हिसाब से देखें तो 1% के आसपास था, जो इस TTM 1% है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ गिरा है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है और प्रॉब्लम इसके 5G सर्विस का नहीं होना है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से -56% था, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो -12% था, लेकिन इस TTM 9% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो लगातार निगेटिव बना हो तो वो पॉजिटिव में आ चुका है और ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय कुछ बेहतर यहाँ पे हो सकता है, संभावना पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखें तो दिसंबर 2024 में 37.32% के आसपास थी। मार्च में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और 38.80% कर लिया। अप्रैल 2025 में ये 25.57% हुई और इसके पीछे वजह है कि इन्होंने जो अपनी स्टेक है सरकार को दी है, इक्विटी में बदला गया है पैसा, जो 36,000 करोड़ की जो रकम थी उसको, इस वजह से होल्डिंग कम हुई है। FII की बात करें उनकी 10.17% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 10.10% हुई, फिलहाल अप्रैल में 6.56% हुई है। तो FII ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम कर लिया है, निवेश उन्होंने अपना बेचा है। अभी भरोसा फिलहाल FII को इस स्टॉक पे बन नहीं पा रहा है। DI की बात करें उनकी 4.28% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 4.90% हुई बढ़ के लेकिन अप्रैल में ये 3.41% हो गया। इसका मतलब ये कि इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी निवेश को काफ़ी कम कर लिया है। अब बात करें सरकार की तो 23.18% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 22.63% हो गई, लेकिन अप्रैल में ये फिर से बढ़ के 49.02% हो गया। यानी इस समय कंपनी में लगभग 50% की हिस्सेदार अकेली सरकार है, लेकिन सरकार इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जो भी फैसले होंगे वो प्रमोटर ग्रुप से ही लिए जाएंगे। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो 25.05% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 23.55% हो गई और अभी अप्रैल में ये मात्र 15.44% ले गई है। इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक ने भी अपना निवेश काफ़ी कम कर लिया है कंपनी में। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ बेहतर होगा और सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस कंपनी को पूरी तरह से बाजार में टिका के रखे, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर बाजार में रहने ही चाहिए। ऐसे में जियो, एयरटेल और वोडाफोन के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है। इसके अलावा BSNL है सरकारी कंपनी। तो कुल मिला के आने वाले समय स्थिति सुधरेगी और वोडाफोन आइडिया का शेयर भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी सरकार ने 10 रुपये में कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे और अभी 8-7 रुपये के पास है, तो ये सस्ता है उस हिसाब से तो स्टॉक। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।